आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। आज हम समस्तीपुर जिला के वारी मध्य विद्यालय बल्कि हाई स्कूल हो चुका है और आज हम यहीं पहुंचे और हमारे साथ जो प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी हैं मनोज कुमार झा जी, वो यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत ही कुशल और बेहतरीन नेतृत्व करते हैं, जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिला। चूँकि हम लोग पटना दिल्ली रहते हैं, लेकिन जब हम क्षेत्र में आते हैं तो लोगों से चर्चाओं का बाजार है कि जो नए शिक्षा पदाधिकारी हैं, शिक्षकों से भी बात हुई, काफ़ी कुशल और अच्छे नेतृत्व करते हैं। आज हमको यहाँ पे मिल गए हैं तो एक बार हम उन्हीं से जानते हैं कि जो नए पदाधिकारी आए हैं क्या क्या यहाँ पे शिक्षा को लेके इनका विज़न है, किस तरीके से ये काम करना चाहते हैं। स्वागत है मनोज जी। बोला जाए। आप नए यहाँ पे शिक्षा पदाधिकारी के रूप में आए हैं, बीओ बन के आए हैं। काफ़ी प्रखंड में दूर दराज चूँकि बाढ़ पीड़ित इलाका भी है और शिक्षक यहाँ पे अच्छे तरीके से काम भी करते हैं और आप यहाँ पे पदाधिकारी बन के आए हैं, तो क्या आपका विज़न है? मेरा मेन फोकस है कि मेरे प्रखंड में जितने भी विद्यालय हैं, है ना, एक तो सरकार की सही सोच अभी चल रही है कि जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ शिक्षक की बहाली की गई। अब किसी भी विद्यालय में शिक्षक की कमी नहीं है। अब कमी सिर्फ इस बात की है कि लोगों को इसके बारे में ये जानकारी मिले कि सरकार का अगला सोच क्या है। अगला सोच है सरकार का कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक विद्यालय ठीक ठाक चले। इसी के अभियान में हम कंटिन्यू प्रखंड में घूम रहे हैं, बहुत सारे जगह चल भी रहे हैं। अब जैसे ये जिस विद्यालय में हम आए हैं, प्रवीण जी के विद्यालय में मध्य विद्यालय वारी में, यहाँ की विधि व्यवस्था देखे हम काफ़ी खुश हैं कि इसी प्रकार मेरे प्रखंड में जितने भी विद्यालय हैं सब इसी प्रकार चलते रहे। और दूसरी कि जो सरकार की योजना है, इस सरकारी विद्यालय में जो गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उसका हक मिले और उसके बारे में उसके अभिभावक को जानकारी हो, है ना। कि जैसे आज के डेट में क्या है कि आपकी कोई भी बच्चा हो, अगर उसको पैसा नहीं है तो पढ़ाई नहीं होती थी। नहीं, अब सरकार के द्वारा सारा स्कीम है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति है। अगर मैट्रिक भी पास कर गए उसके आगे पढ़ने के लिए निःशुल्क कोचिंग है पटना में। उसके अलावा भी अगर आप इंटर में फर्स्ट डिवीज़न करते हैं तो 25,000 है। और क्या, और उसके अलावा भी है कि अगर आप बीपीएससी में कंप्लीट कर रहे हैं तो 50,000 रुपया सरकार आपको दे रही है। अच्छा, 50,000 रुपये सरकार दे रही है पढ़ने के लिए। यूपीएससी में आप खाली पीटी के परीक्षा में कंप्लीट कर रहे हैं तो 1 लाख रुपया दे रही है बिहार सरकार। बड़ा जबरदस्त जानकारी आप दे रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा स्कीम है और हम भी चाह रहे हैं कि सरकार के इस मिशन को हम लोग के द्वारा सफल हो। गांव-गांव तक, जन जन तक इस अभियान को हम लोग पहुंचा रहे हैं और मेरा प्रयास है कि सभी बच्चा शिक्षित हो, क्या वो गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो। और जो विद्यालय में सुख साधन की कमी है उसके बारे में हम दिशा निर्देश अपने जिला को बताएंगे और सारे विद्यालय को अपना मतलब जो भी सुविधाजनक होगा वो सब परिपूर्ण होगा। देखिए, जहाँ तक हम लोग भी कभी कभी आते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, तो जहाँ तक शिक्षक की बात है, शिक्षक बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे अच्छे पदाधिकारी आए हैं, चूँकि आपका जो विचार है, सरकार की भी सोच बहुत अच्छी है। अब हम बता रहे हैं अपने विद्यालय मतलब अपने प्रखंड में क्या पूरे बिहार में जितने भी शिक्षक बहाल हो के आ रहे हैं, एक पर एक क्वालिटी है सब। एक पर एक क्वालिटी है। मैं दावा कर रहा हूं कि अगर यही क्वालिटी मेंटेन रहा प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएगी। वाह, क्या हम लोग का सोच यही है कि प्राइवेट स्कूल को बंद करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, और वो बंद होगी। अभी भी मैं बता रहा हूँ बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे नाम कटवा के आ गए हैं सरकारी में, लेकिन 10% है, उसको 100% करना हम लोग का काम है। जहाँ तक बीओ साहब एक बात बताइए, आप अभी यहाँ पे आए हैं और जो आपका एग्रेसिव है कि शिक्षा व्यवस्था को पटरी पे लेकर आए और बेहतरीन शिक्षा और ख़ास करके सरकार की योजनाओं के बारे में भी आपको बहुत सारा नॉलेज है कि सरकार कई तरह की योजना लेके आ रहे हैं। जो स्थिति है खास करके जो पठन पाठन की है, अभी आप कई विद्यालयों में भ्रमण किए होंगे, क्या लगता है सिंघिया प्रखंड में सुचारू रूप से चल रहा है सारा काम? मतलब 90% तो चल रहा है, 10% है उसको हम ठीक कर रहे हैं। उसको आप ठीक करेंगे? एकदम लगे हैं, एकदम लगे हैं पूरे। अगर जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे मैं कहीं यहाँ से जाने वाला भी नहीं। अच्छा, रात दिन एक करके मैं ठीक कर रहा हूँ और बाद में आपको मालूम भी होगा कि हम कौन कौन विद्यालय को ठीक कर चुके हैं। ये भी जानकारी आपको मिल जाएगी घूमने पर। मतलब आप वैसे शिक्षकों को संदेश दे अभी? हाँ, संदेश ही नहीं दे रहे हैं। हाँ। 3 विद्यालय को मैं सुधार चुका हूँ। अच्छा, 1 महीना के अंदर में 3 विद्यालयों को 100% सुधार दिए, जो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक और पढ़ाई अच्छे से होती है। वहाँ के जनता हमको फ़ोन किए कि सर आपको हम सम्मान करना चाहते हैं। हम कहे नहीं, अभी नहीं, अभी मिशन मेरा अभी और बाकी है। तो पूरा मिशन बना के आ गए, एकदम पूरा शिक्षा को धरातल पे लेके आएंगे। धरातल पे लेके आए कि काम करेंगे तो मेरा भी नाम होगा साथ साथ। और सबसे बड़ी बात कि मेरी जो ईमानदारी है
वो तो कम से कम कायम रहेगी ना। बच्चों को कुछ शिक्षा अगर मेरे वजह से मिल जाती है कि बहुत बारी हम अपने आप को समझे कि हमारा भगवान की तरफ से बहुत बड़ा प्रसाद मिल गया। तो आगे क्या रोड मैप है? आगे रोड मैप है कि मैं अपने प्रखंड के जितने भी विद्यालय हैं सबों विद्यालय में जा कर सबका भौतिक सत्यापन करने के उपरांत जहाँ जो कमी होगा उसको मैं ठीक करूँगा। मतलब आप डेली हर विद्यालय में जाते हैं? जी, मतलब करीब करीब मतलब जो समय के अनुसार मिला, समय के अनुसार जो आपको मिला, मतलब ये तो प्रतिदिन अच्छी जा बात रहे है। हैं, प्रतिदिन आप मतलब चेकिंग करते हैं? आज 8 गो विद्यालय का मैं देखा हूँ। आज 8 विद्यालय चेकिंग हाँ, किए? 8 विद्यालय। ये आगे लगातार जारी रहेगा कंटिन्यू, जब तक मेरा प्रखंड में सारे विद्यालय सब जगह के हमको सूचना नहीं मिल जाए कि बीओ साहब बहुत अच्छा, तब तक हम घूमते रहेंगे। घूमते रहिएगा एकदम। तो पूरी तरीके से ये चाह रहे हैं कि जो सरकार की योजना अपने सिंघिया प्रखंड को ऐसा बेहतर बना दूंगा जो जिला में टॉप करेगा। जिला में टॉप। ये आपका सपना है? सपना है, मतलब पूरा सपना बना के है? एकदम। और इसको हकीकत में करना भी है, हकीकत में एकदम। और सब लोग का सहयोग भी मिल रहा है, साथ साथ सबका सहयोग भी मिल रहा है। अकेले हम क्या करेंगे? आप अगर चाह जाइए कि हमको नहीं करना है तो आप नहीं कीजिएगा, लाख हम लिखा पढ़ी क्यों नहीं कर देंगे, लेकिन नहीं, लोग हमको सहयोग कर रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ देखिए ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी हैं, पूरे एग्रेसिव मूड में हैं और इनका कहना है कि हम एक मिशन और एक विज़न बना के आए हैं कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो पटरी पे आ जाए, जिससे कि सरकार की जो योजना है उसको हम धरातल पे लेके आएँ और पूर्ण रूप से ये सक्रिय है। आज भी 8 विद्यालय में ये जाके वहाँ की जो पठन पाठन व्यवस्था है उसको डायरेक्ट देखे हैं। हमारे साथ प्रवीण जी है जो कि मध्य विद्यालय वाड़ी के HM हैं। जिस तरीके से बीओ साहब कह रहे हैं और जिस तरीके से इनका एग्रेसिव है कि एकदम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे, जो सरकार का फरमान है और सरकार की जो योजना है उसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस तरह का काम कर पाएंगे? आप लोग सहयोग करिएगा? निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। और सर ने जैसा बोला कि जो कोचिंग की व्यवस्था, आपके गांव का ही उदाहरण है कि क्या नाम था लड़की माला कुमारी, जो यहाँ प्रखंड में 10वां स्थान लाई थी, उसको अभी सरकार की तरफ से निःशुल्क नीट का तैयारी कराया जा रहा है पटना में। ये तो उदाहरण है, बहुत सारी स्कीमें हैं। कौन किस में 10वां स्थान लाई? जिला में? पहला कौन से एग्जाम में? मैट्रिक पर। अच्छा, 10वीं में 10वां स्थान लाई है, इसी विद्यालय से, आप ही के विद्यालय से? जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पहल कर रहे हैं, लेकिन अभी अभी सर आए हैं और प्रखंड के इतने एग्रेसिव पदाधिकारी हैं, अभी आप इनके स्टेटमेंट को सुन, बाय मीडिया स्टेटमेंट दे रहे हैं कि फ्यूचर में ये बात तो इन्होंने इंडिकेट कर दिया कि देखिए काम तो करना पड़ेगा और अगर काम नहीं करिएगा तो बक्से भी नहीं जाएंगे। ये बात भी बीओ साहब का क्लियर है। जी जी। आप लोग इनका सहयोग करेंगे? निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। हम चाहेंगे कि प्रखंड के सभी शिक्षक सहयोग करें ताकि हमारा किसी तरह के कठिनाई नहीं उत्पन्न हो। हम लोग आपस में मिल के काम को आगे बढ़ाएं और हमारा प्रखंड 1 नंबर पर जाए, ये हम लोग का आशा है। हमारा पहले विद्यालय को भी हम देखेंगे, मेरा विद्यालय भी अच्छी तरह से चले। नहीं, आपके बारे में तो कि आप बहुत ही अच्छा सुचारू ढंग से इस विद्यालय, हम लोग भी बराबर आपके बीच में आते रहते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप विद्यालय को संचालित करते हैं। और देखिए, ये खुशनसीबी है कि एक अच्छा पदाधिकारी मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। हम लोग भी पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, लेकिन आज मनोज जी जो आए हैं और इनकी जो बातें हमको लगी है और जिस तरीके से अभी हम ये मिल गए हैं, देखिए 3-4 बजे का समय है, लेकिन ये हो सकता है कि दफ्तर में भी होते हैं, कई लोग दफ्तर में होते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ये आज भी फील्ड में है, विद्यालय पे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव की ओर सरकार की जो योजना है उसको लेके ये चले हैं। हाँ, ज़रूर, और चलना भी चाहिए। हर पदाधिकारी इसी तरह से काम करेंगे तो हमारा बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है और हमको आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब देख रहे थे हम वारी मध्य विद्यालय पे थे, यहाँ के प्रधानाध्यापक से भी बात की और जो अभी नए प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार झा जी आए हैं, बहुत ही एक्टिव और विजनरी व्यक्ति हैं, बड़ा विजन और बड़ा ड्रीम इनके साथ है। लगातार आप देख सकते हैं कि विद्यालय पे ये लगातार जाके और देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, सरकार जो इतनी योजनाएं लेके आ रहे हैं और सरकार का जो कामकाज है उसको धरातल पे किस तरीके से हम लेके आएंगे, उसको लेके ये पूरी तरीके से सक्रिय है और लगातार विद्यालयों में जाके चेकिंग कर रहे हैं और आगाह किए हैं वैसे विद्यालयों और वैसे शिक्षकों के लिए भी कि देखिए काम करिए, सरकार आपको वेतन देती है, सरकार आपके साथ है, सरकार की योजनाओं को लागू कीजिए और हम इसको लागू करवाएंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से सारे विद्यालयों में सुचारू ढंग से शिक्षा कैसे आगे बढ़े, कैसे एक सरकारी विद्यालय का जो ग्राफ है, जिस तरीके से कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है इसलिए बच्चे को हम प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, उस पर भी इन्होंने
करारा हमरा बोला है। इन्होंने साफ कहा है कि देखिए हम ऐसी, अब जब तक हमारा यहाँ पे पदस्थापना होगा, जब तक हम यहाँ रहेंगे, हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था और ऐसी क्रांति लाएंगे कि हर व्यक्ति चाहेगा कि हमारा बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़े, ना कि अदर जगह जाके पढ़े। तो ऐसे शिक्षा पदाधिकारी हमारे समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड में आ चुके हैं और आशा करते हैं कि ये सारे, अभी हमारे प्रधानाध्यापक भी बोले कि हम सहयोग करेंगे। सभी शिक्षकों से आग्रह है कि ऐसे जो हमारे अधिकारी हैं इनको पूरा सहयोग करें और बेहतर तरीके से शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। तो हम लोग भी आप लोगों के बीच में लगातार आते रहते हैं, जब भी समय मिलता है तो पटना से आके और ग्राउंड जीरो पे जो चीज़ें चल रही है उसको लेके आपके बीच में आते रहेंगे। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ। हम लगातार ग्राउंड जीरो से शिक्षा से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसको भी लेके आते रहेंगे। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।